हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर एक कॉमिक नर्ड ने कभी ना कभी तो सोची होगी। क्या होगा जब ब्रूस वेन का दिमाग टकराएगा टोनी स्टार्क की फायर पावर से? कौन सा बिलियनर अपने घुटने टेकेगा? दो बिलियनर प्लेबॉयज, दो जीनियसेस, दोनों के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बस बहुत तेज दिमाग, अनलिमिटेड पैसा और दुनिया भर का ट्रॉमा है। एक तरफ है गॉथम का डार्क नाइट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, द स्ट्रेटेजिस्ट बैटमैन, और दूसरी तरफ है मार्वल का द गोल्डन एवेंजर, द फ्यूचरिस्टिक इंजीनियर आयरन मैन। अगर ये दोनों टाइटन सच में भिड़ गए इन एन ऑल आउट बैटल, तो कौन जीतेगा या कौन किस पे हावी होगा? आज हम करेंगे इसका डिटेल्ड एनालिसिस, और मैं कोई फैन बॉय बनकर नहीं बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पर बात करूंगा। रैंडम एनकाउंटर से लेकर प्रेप टाइम तक सब कवर करेंगे। तो सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज दिस इज बैटमैन वर्सेस आयरन मैन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों की एक्चुअली कोर स्ट्रेंथ है क्या। तो पहले अगर हम बात करें आयरन मैन की, तो उसका सूट उसे क्लास 100 प्लस स्ट्रेंथ देता है, जिसका मतलब ये है कि वो थॉर और हल्क के लेवल के पंचेस खा भी सकता है और वही लेवल के पंचेस मार भी सकता है। उसके स्टैंडर्ड सूट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सर्वाइव कर सकते हैं। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। बात करें अगर हम इसकी स्पीड की, तो आयरन मैन मार्क 10 जितनी हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और आयरन मैन के लिए उसका की एडवांटेज होगा उसकी अडेप्टेबिलिटी। फाइट के बीच में ही वो नैनोटेक यूज़ करके नया वेपन बना सकता है, विच गिव्स हिम एन अपर हैंड। अब बात करते हैं बैटमैन की। अगर बैटमैन की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो अराउंड 1000 एलबीएस बेंच प्रेस कर सकता है। उसका आईक्यू शायद टोनी से थोड़ा कम हो रॉ साइंस में, लेकिन स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के मामले में टोनी इसके आसपास भी नहीं टिकता। और अगर बैटमैन के की एडवांटेजेस की बात करी जाए तो वो है प्रेपरेशन। बैटमैन विद प्रेप टाइम बस एक मीम नहीं है, बल्कि वो कॉमिक्स में एक रियलिटी भी है। अगर उसे टाइम मिले तो वो लिटरली गॉड्स को हराने की ताकत रखता है। तो मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये लड़ाई है मैन वर्सेस मशीन की। एक तरफ ब्रूट फोर्स और टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ प्योर स्केल और स्ट्रेटजी। अब हम करते हैं सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस। तो पहले सिनेरियो में हम लेके चलते हैं एक रैंडम एनकाउंटर। लेट्स जस्ट से कि एक दिन घूमते घामते ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कोई पहचान नहीं, कोई भी तैयारी का वक्त नहीं, दोनों के पास सिर्फ अपने स्टैंडर्ड गियर्स हैं। तो लेट्स से इनका रैंडम एनकाउंटर होता है। तो बैटमैन अपने स्टेल्थ पे रिलाई करेगा और वो शेडोज़ में ब्लेंड होने की कोशिश करेगा, और हो सकता है वो अपने स्मोक पैलेट्स भी यूज़ करे। लेकिन भाई, आयरन मैन के सूट्स में एडवांस सेंसर्स हैं, थर्मल, सोनार, रेडार। वो बैटमैन की हार्ट बीट सुनकर ही बता देगा कि वो किस कोने में छुपा हुआ है। तो स्टेल्थ तो यहीं फेल हो जाता है। फिर बैटमैन अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करेगा, बट बैटमैन अपनी यूटिलिटी बेल्ट में से निकालेगा क्या? बैटरैंक्स, एक्सप्लोसिव जेल, टेजर्स। बट आयरन मैन का सूट्स लिटरली टैंक शेल्स को भी खा जाता है, तो बैटर रैंक तो बस उसके पेंट को ही स्क्रैच कर पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बैटमैन के पास ईएमपी है, वो उसे यूज़ करेगा और टोनी का सूट बंद हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। टोनी स्टार्क बेवकूफ़ नहीं है, उसके सूट सालों से ईएमपी शील्डेड हैं। अगर बैटमैन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ईएमपी भी यूज़ किया तो टोनी का सूट मुश्किल से 1 सेकंड के लिए फ्लिकर करेगा और आर्क रिएक्टर तुरंत उसे रिबूट कर देगा। ये सारी बातें तो हो गई चलो ग्राउंडेड फाइट्स की, बट हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि टोनी फ्लाई भी कर सकता है अपने सूट की मदद से। तो टोनी को आसपास आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हवा में उड़ेगा और ऊपर से ही रिपल्सर ब्लास्ट की बारिश कर देगा। बैटमैन ह्यूमन है, वो कितना ही डॉज कर सकता है। फ्लाइट की एडवांटेज होने की वजह से टोनी ऐसा भी कर सकता है कि वो मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई करता हुआ आए और एक ही पंच में बैटमैन का सर उसके शरीर से अलग कर दे। ये चीज़ इतना तेज होगी कि बैटमैन के न्यूरॉन्स उसके ब्रेन को सिग्नल भी नहीं दे पाएंगे, उससे पहले ही उसका सर उसके बॉडी से अलग हो जाएगा। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि इस सिनेरियो का विनर आयरन मैन है। रैंडम एनकाउंटर में आयरन मैन बहुत बुरी तरह हराएगा बैटमैन को 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। अब आते हैं उस सिनेरियो पे जिसके लिए हर एक बैटमैन फैन इंतजार कर रहा है, दी प्रेप टाइम बैटल। दोनों को पता है कि एक महीने बाद उन्हें एक दूसरे को जान से मारना है। दोनों के पास अपने फुल रिसोर्सेज हैं। वेन टेक वर्सेस स्टार्क इंडस्ट्रीज, ये है असली टक्कर। इंजीनियर वर्सेस स्ट्रेटेजिस्ट। ब्रूस जानता है कि वो अपने स्टैंडर्ड सूट में टोनी से नहीं जीत सकता, तो वो डीप प्रेपरेशन करेगा। ब्रूस निकालेगा अपना ब्रह्मास्त्र, द हेलबेट आर्मर। ये वो सूट है जो जस्टिस लीग ने मिलकर बनाया था। सुपरमैन ने इसे सूरज में फोर्ज किया था, फ्लैश ने स्पीड फोर्स में टेस्ट किया था। इस सूट को पहनकर बैटमैन ने डार्क साइड तक को घुटनों पर ला दिया था। ये टोनी को फिजिकली टक्कर दे सकता है। वैसे तो बैटमैन दुनिया का बेस्ट हैकर नहीं है, पर वो साइबॉर्ग के लेवल के एल्गोरिदम्स यूज़ करके टोनी के एआई जारविस या फ्राइडे में वायरस डालने की कोशिश करेगा। टोनी स्टार्क भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। वो जानता है बैटमैन हमेशा वीकनेस ढूंढता है, तो टोनी बनाएगा एक बैट बस्टर आर्मर, या फिर वो यूज़ कर सकता है अपना गॉड बस्टर या गॉड किलर आर्मर। ये सूट टोनी ने कॉस्मिक एंटिटीज़ और सेलेस्टियल से लड़ने के लिए बनाया था। इन आर्मर की पावर से टोनी लिटरली एक प्लेनेट तबाह कर सकता है। अब इन सब प्रिपरेशन के बाद क्या होगा जब ये दोनों के दोनों सुपर हीरोज़ भिड़ेंगे? तो
बैटमैन अपना हेलबैट आर्मर पहनकर आएगा, वो टोनी को पंच करेगा और हो सकता है टोनी उड़कर काफ़ी दूर गिरे। हेलबैट आर्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हेलबैट आर्मर की एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है। वो सूट चलता है ब्रूस वेन की लाइफ फोर्स पर। जितनी देर तक ब्रूस उसे पहनेगा, वो सूट धीरे धीरे ब्रूस को मार रहा होगा। बैटमैन के पास टाइम लिमिट है। दूसरी तरफ आयरन मैन का गॉड बस्टर आर्मर कॉस्मिक एनर्जी पर चलता है, उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है। टोनी को बस बैटमैन को थोड़ी देर एंगेज करके रखना है, बैटमैन का सूट खुद ही बैटमैन को हरा देगा। और अगर बैटमैन ने टोनी के सूट में कोई वीकनेस ढूंढ भी ली, तो ये मत भूलो कि टोनी एक इंजीनियर है यार। वो लड़ाई के बीच में नैनोटेक यूज़ करके उस वीकनेस को पैच कर देगा। बैटमैन प्लान बनाता है, टोनी अडेप्ट करता है। तो इस फाइट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो देखो यार, दिल कहता है बैटमैन, क्योंकि मैं पर्सनली बैटमैन फ़ैन हूँ। क्योंकि हम सबको अंडरडॉग पसंद है, हम सबको वो इंसान पसंद है जो भगवानों को दिमाग से हराता है। लेकिन अगर हम लॉजिक और कॉमिक बुक फैक्ट्स की बात करें, तो टेक्नोलॉजी का सीलिंग टोनी स्टार्क का बहुत ऊपर है। रैंडम फाइट में तो टोनी जीतेगा ही, प्रेप टाइम में फाइट क्लोज हो सकती है। बैटमैन बहुत टक्कर देगा, मे बी टोनी का सूट भी तोड़ दे, लेकिन एंड में टोनी का कॉस्मिक लेवल टैक और अडेप्टेबिलिटी बैटमैन के ह्यूमन लिमिटेशन पर भारी पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा बोला जाए कि व्हाट इफ ब्रूस वेन वेंट अगेंस्ट टोनी स्टार्क, नो आर्मर्स नो टेक्नोलॉजी, तो 100% ब्रूस वेन ही जीतेगा। बिकॉज यार 127 मार्शल आर्ट फॉर्म में उसको महारत हासिल है, उसको एक एक प्रेशर पॉइंट पता है ह्यूमन बॉडी का। बट वी आर टॉकिंग अबाउट बैटमैन वर्सेज आयरन मैन। इवन दो आई एम अ बैटमैन फैन, आई विल स्टिल से कि आयरन मैन इस बैटल को जीत जाएगा। तो ये था मेरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन आयरन मैन वर्सेज बैटमैन के ऊपर। मुझे पता है बहुत सारे बैटमैन फैंस इस रिजल्ट से खुश नहीं होंगे और हो सकता है कमेंट सेक्शन में मुझे गाली भी पड़े, लेकिन यही तो मज़ा है। आपको क्या लगता है, क्या मैंने बैटमैन का ऐसा कोई गैजेट या प्लान मिस करा है जो आयरन मैन के गॉड बस्टर आर्मर को हरा सकता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना। तो अगर आपको बैटमैन वर्सेस आयरन मैन का ये डीप डाइव एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।